आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का। एक चीज आपने देखा है कि पीछे हमने जो कुछ वीडियो आपको बताया था, जो शेयर किया था, उसमें हमने कुछ टॉपिक शेयर किया था जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल्स के कुछ क्वेश्चंस, हमने देखा एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कि हमारा रिटायरमेंट कैसे डील होगा और रिटायरमेंट के कैसे क्वेश्चन हम डील करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रेशियो निकालना, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? रेशियो निकालना, ठीक है ना। अब रेशियो कैसे निकालना है, जैसे आपने पीछे भी सीखा था जब आप रेशियो पढ़ रहे थे और आपने एडमिशन पढ़ा था। अब हम रिटायरमेंट के केस में देख लेते हैं। जैसे कुछ पार्टनर्स हैं, ए बी और सी की पार्टनर्स हैं। तीनों पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो 1:1 का दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अलग अलग केस दे सकता है कि ए रिटायर हो गया, कभी केस नंबर 2 में कह देगा कि बी रिटायर हो गया, केस नंबर 3 में कह देगा कि सी रिटायर हो गया। तो तीनों डिफरेंट केस में हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, पूछ रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा ए रिटायर हुआ तो ए के शेयर को हटा दो, बी रिटायर हुआ तो बी के शेयर को हटा दो, सी रिटायर हुआ तो सी के शेयर को हटा दो। समझ गए ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जो रिटायर हो जाए उसके शेयर को हटा दो, जो शेयर बच गया वही न्यू रेशियो। तो ये तो आपने देख लिया कि अगर पुराना इक्वल है तो अब उसके जाने के बाद भी इक्वल ही होगा जो रिमेनिंग पार्टनर बचा होगा। अब अगर ये रेशियो चेंज हो जाए, सपोज करो कि ओल्ड रेशियो 2:3:4 का गिवन है और कह रहा है कि आर रिटायर हो गया, उस केस में न्यू रेशियो क्या होगा? तो ए रिटायर हो गया, आर नहीं है, ए रिटायर हो गया। तो ए रिटायर हो गया तो उस केस में हमारा जो न्यू रेशियो बनेगा, तो ए रिटायर्ड के केस में जो हमारा न्यू रेशियो बनेगा वो क्या होगा? तो ए रिटायर हुआ तो ए के शेयर को हटा देंगे तो शेयर बचता है 3:4 का। अब दूसरा कह रहा है कि बी रिटायर हो गया तो क्या होगा? तो दूसरा केस जो मेरा बी रिटायर का है, ठीक है ना, तो इसमें हमारा रेशियो न्यू रेशियो क्या बनेगा? तो बी के शेयर को हटा दो तो रेशियो क्या होता है? 2:4। इसी तरह से कह रहा है कि सी रिटायर हो गया तो उसमें क्या होगा? तो सी के शेयर को हटा दो, ठीक है ना। तो सी रिटायर हो गया तो क्या होगा? तो रेशियो आपका जो होगा वो होगा 2:3 का, ठीक है ना। ये बहुत आसान है इसका रेशियो निकालना। जो रिटायर हो गया उसको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग शेयर बच गया वही आपका न्यू रेशियो हो गया। अब कभी कभी दे क्या देता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को दे के चला जाता है, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे? सपोज ये क्वेश्चंस है जिसमें कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है और रेशियो 2:3:4 का है और ए रिटायर हो रहा है। तो जब ए रिटायर हो रहा है तो क्या करना होगा? तो जरा देख लीजिए कि कह रहा है कि ए जब रिटायर होता है तो अपना शेयर इक्वली दे के चला गया। तो इक्वली दे के चला गया तो आप पहले बी के शेयर में ए के शेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, होता कितना है? तो 2 4 3 5 और 4 9, तो 2/9 शेयर है किसका? ए का। अब इसमें उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 1/2, तो हो गया 2/18, यानी 2/18 उसने किसको दे दिया? बी को दे दिया, ठीक है ना। और 2/18 उसने किसको दे दिया? सी को दे दिया, ठीक है ना। तो अब बताइए कि न्यू रेशियो क्या बन गया? तो रेशियो बी का जो न्यू और सी का न्यू होगा उसमें जो उसका ओल्ड शेयर होगा 3/9 और 4/9 में हम बस ये रेशियो 2/18 जो है ऐड कर देंगे और जो शेयर आएगा वही हमारा न्यू रेशियो होगा। तो कितना होता है? 18 हो जाता है, ये 6 हो जाएगा प्लस 2 8/18 और इसका हो जाता है 18 2 8 प्लस 2 10/18, यानी जो न्यू रेशियो निकल के आया, ठीक है ना, वो आया 8:10। और हम लोग रेशियो का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 और ये हो जाता है 4, यानी न्यू रेशियो जो बन के निकला किसके बीच?
बी एंड सी के बीच वो हो गया 4:5 का, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग रेशियो कैलकुलेशन करते हैं जब भी हम रिटायरमेंट का केस देख रहे होते हैं या क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। अब रिटायरमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट का मतलब है कि पहले से फर्म चल रहा होता है, यानी पहले से 2-3 लोग मिलकर फर्म को चला रहे होते हैं और उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, यानी एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। तो अगर वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो अपना शेयर छोड़ के ही जाता है फर्म में, ठीक है ना। अपना जो उसका हिस्सा बना वो अपना ले लिया, बाकी चला गया, ठीक है ना। तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग बच जाते हैं उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाता है। अगर 3 पार्टनर आप पहले से काम कर रहे हैं, उसमें से एक पार्टनर चला गया तो बाकी जो 2 पार्टनर बचा वो फॉर्म में बचा रह गया, ठीक है ना। तो वो 2 पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है अब न्यू रेशियो में चेंजेस आ जाएगा। तो वो चेंजेस ही निकाल रहे थे हम, और उसी को हम लोग कह रहे थे कि हम कैसे निकालेंगे और कैसे देखेंगे कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है। तो ये हमारा रेशियो का टॉपिक था जो रिटायरमेंट में जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। फिर चलिए अब हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए एंड वाई एंड बी, 3 पार्टनर है, ए एंड वाई एंड बी, 3 पार्टनर है यानी ए वाई और बी, वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, यानी ये 3 पार्टनर है, एक ये रहा और ये रहा, ठीक है ना, जिनका प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है 4:3:1 का, यानी ये मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई रिटायर, कौन रिटायर, वाई रिटायर, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो गेन रेशियो बन रहा है ए एंड बी का वो बन रहा है 4:5 का। तो कह रहा है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए किसके बीच, ए एंड बी के बीच। अब देखिए क्या करेंगे, तो करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो y का शेयर ओल्ड शेयर है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना हो जाता है y का शेयर 43718, यानी 3/8, ये y का ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, 3/8 का। अब बताइए कि कह रहा है कि गेन जो है ए और बी का वो 4:5 का है। इसका मतलब है कि जो ओल्ड शेयर है किसका, y का, उसको वो गेन कर लिया किस में, 4:5 में। तो ए का गेन कितना होगा, ए गेन इक्वल टू 3/8 इंटू 4/9, और बी जो गेन कर रहा है, बी गेन 3/8 इंटू 5/9 कितना होता है, ये हो जाता है 1272, और ये हो जाता है 1572, ठीक है। ये गेन शेयर आ गया किसका, ए एंड बी का। अब आपको इसमें बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो एक चीज देखिएगा कि हम इसका न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले जो ए का शेयर है ओल्ड शेयर, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो 4/8, और बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/8, ठीक है। तो अब इसका न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो ए का जो आपका ओल्ड शेयर है उसमें आप गेन शेयर को ऐड कर दीजिए, और बी का भी वैसे ही कर दीजिए। तो बी का ओल्ड शेयर में आप गेन शेयर को ऐड कर दीजिए, और जो आएगा वही इसका न्यू रेशियो कहलाएगा, ठीक है ना। बस इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देख लेना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जो अपना शेयर दे रहा है वो शेयर ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में गेन कर रहा है।
अगर उस रेशियो में गेन कर रहा है किसी रेशियो में, तो उसी गेन रेशियो में हम उसके शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस गेन रेशियो को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो मुझे रिमेनिंग पार्टनर का न्यू शेयर निकल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आपने देखा अभी आपने, ये हमारा रेशियो का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि रेशियो हम कैसे निकालते हैं जब पार्टनर रिटायर होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हमारा रिटायरमेंट का केस होगा तो यहाँ पे गेन रेशियो का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। तो गेन का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बात हम आपको बताए थे जब रेशियो पीछे चैप्टर्स में करा रहे थे। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि गेन का मतलब न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइस रेशियो भी बताए थे, तो जस्ट इसका उल्टा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपको, सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों फॉर्मूला आपके काम का चीज है, ठीक है ना। गेन का मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइस का मतलब ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चंस और ये जो टाइप्स आपने देखा, आपने रेशियो का देखा कि हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में कैसे हम रेशियो का कैलकुलेशन, न्यू रेशियो और गेन रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम गुडविल पे आते हैं कि रिटायरमेंट में हम गुडविल के साथ क्या करते हैं। तो देखिए, ये बात आप पीछे भी पढ़े थे जब आप एडमिशन सीख रहे थे, वहां पे गुडविल का एडजस्टमेंट आपने देखा था, वैसे ही यहां भी करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बस एक चेंजेस क्या है कि गुडविल का जो एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं, तो वहां पे क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस पार्टनर तो रहेगा ही, अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो रहेगा ही, बट यहाँ पे सैक्रिफाइस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसी को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसी के शेयर के गुडविल का हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो पार्टनर गेन हो रहा होता है उसको आप डेबिट कर दो, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। ये एडजस्टमेंट एंट्री है हमारा गुडविल का। ये एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है। तो ये वही एंट्री है जो आपने वहां पे देखा था जब एडमिशन कर रहे थे, कि हम क्या करते हैं, सारे पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं, और गुडविल जो होता है उसको हम क्रेडिट करके क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ध्यान रखेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। किस रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये गुडविल की एंट्री है, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे हम आपको बता देते हैं कि अगर फॉर्म में पहले से कुछ गुडविल दिया हो, यानी बैलेंस शीट्स में अगर लिखा हो कि गुडविल हमारा यहाँ पे दिख रहा है 20,000 का, तो इसका मतलब है कि पहले से दिख रहा है, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो नीचे लिखता है उसमें लिख के दे दिया कि एग्जिस्टिंग गुडविल मेरा है, तो इसका मतलब है कि पुराना गुडविल है। कुछ नहीं करना है, बस इस गुडविल को बांट देना है इसी जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जो पार्टनर्स न्यू गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, वो इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद हम गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स की एंट्री डाल देंगे। तो इसमें और कुछ भी खास नहीं है आपको, ठीक है ना। बस वैसे ही करते हैं जैसे हम एडमिशन के साथ करते हैं, वैसे ही रिटायरमेंट में भी करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि हमने रिटायरमेंट में ये सबसे पहले तो हमने रेशियो देख लिया कि हाँ रेशियो कैसे निकालना है, कैसे न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है ना, कैसे गेन रेशियो निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद देखा कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल का कैसे लगाना है, और फिर आपने देखा कि एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे राइट ऑफ करना है। ये वैसे ही प्रोसेस होता है जैसे एडमिशन में होता है, और कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, और बात करेंगे कि इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे मेरा एडमिशन का केस हो, चाहे मेरा रिटायरमेंट का केस हो, या मेरा डेथ का केस हो, रीवैल्यूएशन बनाने का जो प्रोसेस है वो वैसे ही है जैसे हम बना रहे हैं। रीवैल्यूएशन में कुछ भी चेंजेस जनरली नहीं होता है, ठीक है ना।
आपको पीछे भी बताया था जब एडमिशन करा रहे थे कि रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, तो वैसे ही यहाँ भी बनाना है। बस एक आध दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हम रिटायरमेंट के केस में कैसे रिवैल्यूएशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा मेरा रिटायरमेंट का क्वेश्चंस और डिटेलिंग रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि हम उसका कैसे रिवैल्यूएशन करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हम रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। और फिर रिटायरमेंट खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट में कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते समय ध्यान रखना होगा कि जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा होता है उसका जो शेयर देने की बात आती है उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि हमें शेयर कैसे देना है, क्या कैश में दे देना है या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर हम कैश में उसका शेयर नहीं दे रहे हैं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बात हमें एक सीखना होगा। तो जब हम आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल सिखा रहे होंगे उस समय हम आपको बता देंगे कि हाँ कैसे हम उसके शेयर को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।